अज्ञानतिमिरान्धत्वं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, आजकल अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा शास्त्रों की मनमाना व्याख्या की एक नई परिपाटी विकसित हो गई है। ये ठीक नहीं है। शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। शास्त्रों की व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को है। चाहे कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कोई क्यों न कर ले, लेकिन शास्त्रों के ठीक ठीक मंतव्य का अधिगम तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वह स्वयं ब्रह्मनिष्ठ न हो या किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया गया हो। इसीलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय का मतलब अपने से पढ़ना नहीं होता है, बल्कि अधिकारी गुरु के मुख से शास्त्रों का श्रवण करना। और गुरु कौन होता है तो उसमें बड़ा स्पष्ट कह दिया कि तम विज्ञातुम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु। तो जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होगा, श्रोत्रिय का मतलब कि जिसने शास्त्रों का खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया हो, गुरुमुख से उसका श्रवण किया हो, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों से उसका श्रवण करके उसके सही सही मंतव्य का अधिगम किया हो। और सिर्फ इतना तक नहीं, जब उसे अपने अनुभव में खुद प्राप्त किया हो। तो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब यह है कि शास्त्रों से जो भी ज्ञान मिला उसको अनुभव की कसौटी पर कस के देखा कि हाँ, वो जो भी कुछ बताया गया है वो घटित होता है और उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है अपरोक्षानुभूति के द्वारा। तो इसलिए कहा गया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ही शास्त्र। अगर इससे इतर कोई व्यक्ति शास्त्रों की परिभाषा करता है तो वो अनधिकारी है और इस रूप में उसकी व्याख्या को अस्वीकार कर देना चाहिए। क्योंकि उपनिषदों में एक सूत्र आता है, शास्त्र योनित्वात्, या रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी सांस सहज श्रुतिचारी। तो ये परमात्मा के श्वासोच्छ्वास हैं। जो भी वेद पुराण हैं ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा के श्वास और उच्छ्वास से उत्पन्न होते हैं। वही चीज इस सूत्र में कही गई, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र की योनि है, समस्त शास्त्र वहां से प्रादुर्भूत होते हैं। तो शास्त्रों को तब तक ठीक ठीक अधिगम नहीं किया जा सकता जब तक कि जिस स्रोत से वो शास्त्र निकल रहे उसके स्वभाव को आदमी नहीं पकड़ के चलेगा, तब तक शास्त्रों की व्याख्या ठीक ठीक हो नहीं सकती। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ न हो वो शास्त्रों की व्याख्या करने की चेष्टा न करें। अब ये एक अलग बात है कि फिर प्रश्न उठता है कि फिर इसका समाधान क्या है। तो समाधान है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा का मतलब कि ऐसी परंपराएं आज भी हमारे धरती पे सुरक्षित हैं जहां पर अखंड रूप से नारायण से या परशिव से चला हुआ ज्ञान अखंड रूप से चला आ रहा है परंपरा के माध्यम से। एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, अपने शिष्य को बताया। इस तरह से वो अक्षत ज्ञान अभी तक चला आ रहा है। तो ऐसी परंपरा से ही वो ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए और इसी के लिए गुरु परंपरा हमारे यहाँ बनाई गई है। और कहीं नारायण से शुरू होती है, कहीं शिव से शुरू होती है। और इन परंपराओं को संरक्षित, संवर्धित और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के आशय से ही संप्रदाय बनाए गए। संप्रदाय का मतलब कि जो सम्यक रूप से प्रदान करें उस शिक्षा को जो सनातन चिरंतन काल से
परमात्मा के मुख से निकल करके अनवरत अब तक चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये काफी गंभीर बात है और ये उपयोगी होगा और इसका ध्यान रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिकाधिक लोगों में शेयर करें, ताकि सनातन शक्ति जो स्वयं में अविमुक्तेश्वर न्यास से संबंधित एक उसकी अंगभूत संस्था है, तो इस सनातन शक्ति से जुड़े और इसका घर घर प्रचार करें, ताकि लोग अपनी विरासत से परिचित हो सके और किसी के बहकावे में न आए। धन्यवाद।